नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। क्या आपका राज्य इतना गरीब है कि स्टेशनरी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं? फंड दुरुपयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को दिए ये निर्देश। उत्तराखंड सरकार को कैंपा अर्थात प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण फंड के दुरुपयोग के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट के सामने सफाई देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि कैंपा फंड का अधिकांश खर्च पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण और संबंधित नियमों के तहत अनुमेय उद्देश्यों पर ही किया गया है। हालांकि सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ मामलों में मामूली अनियमितताएं हुई, जिन पर पहले भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। अदालत ने कहा है कि यदि कोई चूक हुई भी है तो वह नगण्य प्रकृति की है। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को भविष्य में ऐसी त्रुटियों को न दोहराने की चेतावनी दी। कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लगाए गए आरोप। कैंपा फंड के दुरुपयोग का मामला तब उठा था जब एक याचिका के जरिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया कि उत्तराखंड सरकार ने इस फंड का उपयोग गैर पर्यावरणीय कार्यों में किया। कैग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड वन विभाग ने कैंपा फंड का उपयोग आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर की खरीद, इमारतों के नवीकरण, अदालती मामलों और प्रशासनिक कार्यों पर किया, जबकि इस फंड का मुख्य उद्देश्य वनों का संरक्षण और पुनरुद्धार था। मामूली चूक मानकर नजरअंदाज किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया कि फंड केवल पर्यावरणीय उद्देश्यों जैसे प्रतिपूरक वनीकरण, जल स्रोतों के संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए खर्च किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसका दुरुपयोग किया। सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि कैंपा फंड का केवल 18% हिस्सा लगभग 753 करोड़ रुपए ही गैर पर्यावरणीय कार्यों पर खर्च हुआ। उन्होंने दलील दी कि यह राशि पूरी कैंपा निधि का बहुत छोटा हिस्सा है और इसे मामूली चूक मानकर नजरअंदाज किया जाना चाहिए। आयोजन के दौरान उत्तराखंड में 7 लाख पौधे लगाए गए। एसजी तुषार मेहता ने अदालत को यह भी बताया कि फंड का उपयोग कई पर्यावरणीय परियोजना में किया गया, जिनमें वनीकरण कार्यक्रम, जल संरक्षण, वन्य संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकने जैसे कार्य शामिल थे। उन्होंने हरेला महोत्सव का उदाहरण देते हुए बताया कि इस आयोजन के दौरान उत्तराखंड में 7 लाख पौधे लगाए गए, जो प्रतिपूरक वनीकरण के उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। जज ने क्या पूछा, चलिए जानते हैं। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कैंपा फंड से स्टेशनरी, रजिस्टर आदि खरीदने का उल्लेख किया तो जस्टिस BR गवई ने टिप्पणी करते हुए पूछा, क्या आपका राज्य इतना गरीब है कि वह स्टेशनरी के लिए अलग से राशि आवंटित नहीं कर सकता? इस पर SG मेहता ने कहा कि यह खर्च वन विभाग के प्रशासनिक उद्देश्यों के तहत किया गया था और इसे बड़ा उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था सवाल। कैंपा फंड के ब्याज जमा करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था। राज्य सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ब्याज दरें तय नहीं किए जाने के कारण ब्याज की राशि तय अवधि में जमा नहीं की जा सकी थी। SG तुषार मेहता ने बताया कि जैसे ही केंद्र सरकार ने ब्याज दरों की अधिसूचना जारी की, राज्य सरकार ने कैंपा फंड में ब्याज की राशि जमा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बंद करने का फैसला सुनाया। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए मामले को बंद करने का फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि कैंपा फंड के उपयोग में कुछ विचलन हुआ है, लेकिन वह बहुत मामूली स्तर का है।
कोर्ट ने आदेश दिया कि भविष्य में उत्तराखंड सरकार यह सुनिश्चित करे कि कैंपा फंड का उपयोग केवल पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए ही किया जाए और ब्याज की राशि समय पर जमा की जाए। कैंपा फंड का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और वनों के नुकसान आदि की भरपाई के लिए किया गया था। इस फंड का मुख्य उद्देश्य उन परियोजनाओं की भरपाई करना है जिनके लिए वनों को काटा जाता है। इसके तहत वनीकरण, जल स्रोतों का संरक्षण, मिट्टी के कटाव को रोकना और वन्य जीव सुरक्षा के कार्य किए जाते हैं। क्या दिए सुप्रीम कोर्ट निर्देश, चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कैंपा फंड का उपयोग केवल पर्यावरणीय उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि भविष्य में ब्याज दर के निर्धारण में देरी की स्थिति में अनुमानित ब्याज दर के आधार पर राशि जमा की जाए, जिसे बाद में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार समायोजित किया जा सके। कोर्ट ने दी ये चेतावनी। इसके अलावा कोर्ट ने कैंपा फंड की निगरानी के लिए गठित सशक्त समिति को मजबूत करने की आवश्यकता भी जताई। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि समिति के सदस्यों की नियुक्ति और व्यवस्था को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि फंड का सही तरीके से उपयोग हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए कैंपा फंड के कथित दुरुपयोग के मामलों को मामूली चूक मानकर बंद कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि भविष्य में फंड का दुरुपयोग न हो और ब्याज राशि समय पर जमा की जाए। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि आगे कोई अनियमितता पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।